हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स चेंज में स्वागत है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज की मोटिवेशनल कोट, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। ये थी आज की मोटिवेशनल कोट। चलते हैं अपने आज क्लास की ओर। तो देखिए, अपना पहला आज का टॉपिक क्या है पहले ही बता चुके हैं। आज की टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, आज की टॉपिक क्या है? कैलेंडर। ठीक है, देखिए, कैलेंडर के पहले हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे और इस क्लास के अंत में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी है जो कि कैलेंडर से रिलेटेड है। चलते हैं कैलेंडर के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं। अ कैलेंडर इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल डेज ऑफ द ईयर। कैलेंडर क्या होता है? मेनली हम लोग के पास एक रिकॉर्ड रहता है जो कि पूरे साल के दिनों का रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, अब देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैलेंडर इज अ डे। ठीक है ना, जो स्मॉलेस्ट यूनिट कैलेंडर का रहता है वो क्या रहता है? डे होता था। यह है पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ 7 डेज इज नोन एज वीक। जो 7 दिन का एक ग्रुप रहता है डेज का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता होगी बेसिकली ये नॉलेज। ठीक है, अ मंथ इज 12 पार्ट ऑफ अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो 12 होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अ ईयर इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ। ईयर क्या होता है एक्चुअली? देखिए, एक्चुअली ईयर होता क्या है? A year is the time taken by Earth to complete one revolution around the sun। देखिए, जो अर्थ जो अर्थ रोटेट होता है वो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करता है अराउंड दी सन। तो एक साल पूरे होते हैं। तो यहाँ यहाँ पे वही डिफाइन किया गया ईयर किसको कहते हैं। ठीक है ना, अ पीरियड ऑफ 100 डेज इज कॉल्ड सेंचुरी। और 100 सालों को हम लोग क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, ईयर दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर होते हैं और एक लीप ईयर होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? Ordinary year. An ordinary year is a year which has 365 days. Ordinary में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर में। ठीक है ना, नॉट जो कि डिविजिबल 4 से बिल्कुल नहीं होता है। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल 2001, 2003, 2005 etc. ऑर्डिनरी ईयर is the form of century are not exactly divisible by 400। देखिए, सेंचुरी के भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे में 900, 1800, 2100, ये सब क्या है? सेंचुरी के रूप में है। तो ऑर्डिनरी ईयर जो 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं। अब बातें करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर किसे कहते हैं? देखिए, अ लीप ईयर इज अ ईयर विच हैज 366 डेज। कितना डेज होता है? 366 डेज होते हैं, इनके 366 दिन की लीप ईयर होती है। सच ईयर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल 2004, 8, 12, 16 एक्सेट्रा। ठीक है ना, leap year in the form of a century are exactly divisible by 400, means 2020, 400, 2800, that was the example of in the form of century। और लीप ईयर में 366 दिन किसके कारण होता है? क्योंकि फरवरी का जो होता है ना, ऑर्डिनरी डे में फरवरी 28 डेज का होता है, लेकिन लीप ईयर में कितना हो जाता है? वो 29 दिन का फरवरी हो जाता है। ये चलते एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और वो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑड डेज की ओर। ये ऑड डेज क्या होता है? मेनली अगर ऑड डेज क्या होता है, इन अ फॉर्म ऑफ इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक आर कॉल्ड ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है? मान लीजिए एक वीक है, 7 दिन का एक वीक है, अगर उससे ज्यादा दिन का हम मेरे पास आ गया कोई दिन, तो वो क्या हो जाएगा? ऑड डेज में काउंट हो जाएगा। और वी कैन से दैट व्हेन नंबर इज डिवाइडेड
divided by 7, then the remainder is called odd days. देखिए इसको हम एक और तरीके से जान सकते हैं, जब हम किसी भी नंबर को 7 से डिविजिबल देंगे, 7 से ही क्यों देंगे, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होता है, यही चलते हम लोग 7 से डिविजिबल देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा रिमाइंडर आएगा वो क्या कहलाता है, हमारा ऑड डेज कहलाता है। देखिए वन ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है, पहले बता चुके हैं, उसमें 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा होता है, और ये जो ऑर्डिनरी डेज होगा तो ये 1 डेज क्या होता है, उसका ऑड डेज होता है। ठीक है, कितना होता है, ऑड डेज होता है। इसका हम लोग एक क्वेश्चंस भी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्यों होता है। ठीक है, एक क्वेश्चंस है मेरे सेट में। ठीक है, चलिए अब देखिए लीप ईयर में 366 दिन होता है, मतलब 52 वीक्स। एक साल में 52 वीक्स होता है, और जो लीप ईयर होता है ना उसमें दो क्या हो जाता है, ऑड डेज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये थोड़ा सा, जब जब कभी सेंचुरी का दिन आता है, द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। देखिए जो सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा वो कभी भी वेडनेसडे नहीं हो सकता है, फ्राइडे नहीं हो सकता, और संडे नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। बुधवार, शुक्रवार और रविवार कभी नहीं हो सकता सेंचुरी का पहला दिन है। और सेंचुरी क्या होता है, जो 400 से डिविजिबल होता है वो सेंचुरी होता है। सॉरी, सेंचुरी क्या होता है, जो 100 साल को एक सेंचुरी कहा जाता है, सॉरी, वो हम 100 से लीप ईयर को कनेक्ट कर देते, लीप सेंचुरी जो होता है वो 400 से डिविजिबल होता है। चलिए, इस सेंचुरी तो जो 100 सालों पे होता है। द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे मतलब मंगलवार, थर्सडे मतलब गुरुवार, एंड सैटरडे मतलब शनिवार। और सेंचुरी का जो लास्ट डेट होता है वो कभी भी मंगलवार नहीं हो सकता है, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता है, और सैटरडे नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखिए, हाउ टू फाइंड डेज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं डेज ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर डेज का, डेट डेट का। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू फाइंड पर्टिकुलर डे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डे एंड डेट, द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी टेकन। ठीक है, पहला स्टेप देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज बता चुके हैं क्या होता है, अगर हम 7 से डिविजिबल करेंगे किसी भी डेट को, तो डे को जो उसके बीच में आएगा, तो 7 जितना भी वो एक्स्ट्रा डेज रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है ना, बिटवीन द रेफरेंस डेट एंड द डेट फॉर विच द डे इज डिटरमाइंड, यानी कि दोनों जहां से स्टार्ट हुआ, जहां पे फिनिश हुआ, डेट जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका डे को हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कितने दिनों का है। ठीक है ना, देखिए उसके बाद विच द डे इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है ना, अब देखिए द रेफरेंस डे बट काउंट द गिवन डे फॉर काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, यही पे यहाँ पे कहा गया कि ऑड डेज को आप काउंट करिए। चलिए देखते हैं स्टेप 2 क्या बोल रहा है। स्टेप 2 में ए और बी करके दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इफ द रेफरेंस डे was before the particular day, the day of the weeks or the particular date is equals to the total number of odd days ahead of the reference date। अब बी पॉइंट क्या बोल रहा है, if the reference day was ahead to that particular date, the day of the week on the particular date is equals to the number of odd days before the reference days। ठीक है, ये odd ही days के अराउंड ये अपना बातों को घुमा रहा है। चलिए अब देखिए नोट्स में क्या, इन ऑर्डर टू फाइंड द डे on a particular date when the reference day is not given, you can to find the number of odd days up to the date, that date your required day will be determined according to the given table। ठीक है, ये वही बात बोल रहा है, किसी भी तरीके से हमको दोनों के बीच का डेज निकालना पड़े, कितने डेज है। ठीक है, चलिए अब देखिए डे ऑफ द वीक रिलेटेड टू ऑड डेज, अगर जीरो तो संडे जीरो आ गया, तो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे। ठीक है, ये थी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इफ टुडे इज थर्सडे, मान लीजिए आज थर्सडे है, ठीक है, तो देन व्हाट विल बी द डे ऑफ
363 डेज। तो इसको देखिए हम लोग क्या बोले थे, 7 से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 363 को। जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 5 जा 35, कट 1371, तो कितना हो जाएगा ये 6 डेज, इसका क्या हो जाएगा ऑड डेज। 6 रिमाइंडर बचा तो 6 क्या हो गया इसमें ऑड डेज हो गया, ऑड डेज। ये क्या है, ऑड डेज है। तो हम थर्सडे में क्या करेंगे, थर्सडे में +6 कर देंगे। तो थर्सडे से जब हम +6 डेज कर देंगे तो हमारा क्या आंसर होगा, थर्सडे, थर्सडे मान लीजिए थर्सडे है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो क्या हो जाएगा, ये वेडनेसडे हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वेडनेसडे। WED शॉर्ट में लिख दे, इसको समझ लीजिएगा ये वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डे इट विल बी। तो 61वां डे क्या होगा अगर आज मंडे है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 डिवाइडेड 61। तो ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स कटेगा, 8 7 जा 56। तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मेरे पास कितना रिमाइंडर और डेज बचा, तो 5 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे में क्या करेंगे, 5, मंडे में क्या करेंगे, 5 ऑड डेज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओडी मतलब ऑड डेज। तो मंडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। ऐसे टी शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, सैटरडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if it is Saturday on January 1 2000, then January 1 2001 would have been। तो अगर 1 जनवरी को कौन सा दिन था, सैटरडे था, तो एक एक जनवरी 2000 को, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये क्या है, लीप ईयर से होते हुए गुजरेगा, 2000 सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। 2001 तो 366 डेज बचेगा, कितना बचेगा, 366 डेज। तो इसको जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 5 35, 1 6 7 2 14, कितना ऑड डेज, 2 ऑड डेज बचेगा। तो जब हम सैटरडे में 2 ऑड डेज जोड़ देंगे, सैटरडे +2 ऑड डेज, तो ये क्या हो जाएगा, सैटरडे, संडे, मंडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। मंडे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इफ January 1 इज फ्राइडे, देन व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द मार्च इन लीप ईयर। क्या तो बोल रहा है कि अगर ये मेरा कौन सा January 1 फ्राइडे है, ऑफ अ फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ मार्च ऑफ लीप ईयर। देखिए टोटल डेज कितना हो जाएगा, पहला एक से एक जोड़ेंगे तो 30 डेज हो जाएगा, प्लस लीप ईयर बोल रहा है तो 29 हो जाएगा, और प्लस 1 मार्च बोल रहा है, तो ये टोटल कितना डेज हो जाएगा, 60 डेज हो जाएगा। जब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो मेरे पास ऑड डेज कितना बचेगा, 4 ऑड डेज बचेगा। कितना, 4 ऑड डेज बचेगा, ठीक है ना। जब हम लोग फ्राइडे में +4 और डेज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप दैट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन today's class. In a month of 31st days, third Saturday falls on 16th. What will be the last date of the month। देखिए क्या बोल रहा है ये, 31st डेज मंथ यानी कि 31st डेज का है, तो 16th डेज को क्या पड़ता है, थर्सडे पड़ता है, तो 15 दिन, यानी कि ये 15 डेज है। यानी कि अगर हम इसमें 15 ऐड कर देंगे तो ये 31 डेज का हो जाएगा। यानी कि 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऑड डेज हो जाएगा। ये कितना, 1 ऑड डेज होगा, ठीक है। यानी कि इसमें कितना, थर्सडे से क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा,
क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्राइडे। 1 और डे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।